अगर इकरार भाई कह रहे हैं कि हम इसके पीछे काफ़ी देर से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस भी हैं जिससे साबित होता है कि ये गैंग है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं तो इतना क्रेडिबिलिटी वाला आदमी एवं कोई फड़ नहीं मार सकता। एक लड़की जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, क्या आप उसके इस तरह के फैसलों को सपोर्ट करेंगे? आप अपने आप से पूछें। 14 से 15 साल की बच्ची या बच्चे को हम 20 से 25 हज़ार रुपया नहीं दे सकते कि जाओ बेटा अपनी मर्जी से घर का सामान ले आओ। जिस बच्ची पे हम 20 से 25 हज़ार रुपए का एतबार नहीं कर रहे, भरोसा नहीं कर रहे, तो क्या हम उसको इजाज़त दे सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जो कि 20 से 25 हज़ार से बहुत ज़्यादा कीमती है उसके वो फैसले करे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहुत से लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि आप क्या दुआ ज़हरा केस पर काम नहीं कर रहे। कुछ ज़ाती मसरूफियात की बाइस मैं दुआ ज़हरा केस को मज़ीद जो है नहीं देख रहा था, क्योंकि बहुत से लोग अब इस पर काम कर रहे हैं और एक केस जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे जल्द अज जल्द ये केस जो है अपने इख्तिताम पर पहुंचे और जो लोग भी इसमें मजलूम हैं उनको इंसाफ ज़रूर मिले। आज कुछ अपडेट इस तरह से थी कि दुआ ज़हरा को आज सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन वहाँ पर जो कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए सहाफ़ियों के लिए और बाद में जज साहब ने जो है बयान रिकॉर्ड नहीं होने दिया बच्ची का और कहा कि ये माइनर है और इसको मज़ीद कोर्ट में ना लाया जाए। दूसरी तरफ जो ज़हीर है उसने पुलिस तफ्तीश के दौरान बताया कि मैं कराची में मौजूद था और मैं खुद दुआ को लेकर आया। ये बात तो पहले दिन से ही साबित थी कि 14 से 15 साल की बच्ची अगर वो ये कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से घर से निकल के कराची से लाहौर आई और टैक्सी का किराया भी नहीं था, टैक्सी वाले को कहा कि वहाँ जाके आप ले लीजिएगा जो भी 40-50 हज़ार बनता है, तो ये किसी भी शख्स की समझ में बात नहीं आ रही थी। तो ये पहले दिन से मुझे पता था कि बच्ची को लाया गया है, बच्ची अकेले नहीं आई, क्योंकि नाजरीन मैंने जितनी बार भी कराची से लाहौर का सफ़र किया या लाहौर से कराची का सफ़र किया है, कराची आने का नाम ही नहीं लेता अगर आप लाहौर से जाएँ। तो एक बच्ची जो 14-15 साल की है, घर से भागी हुई है और एक मेंटली प्रेशर की सिचुएशन में है, वो कैसे इतनी दूर सफ़र करके आ सकती है जबकि उसके पास पैसे भी नहीं है? तो ये बात पहले से भी लोगों को मालूम थी, लेकिन जो एक ये ज़हीर और इसकी फैमिली थी वो एक बयानिया बना रहे थे कि नहीं जी, लड़की घर छोड़ के हमारे पास आ गई थी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, अगर हम उसको ना रखते तो क्या करते। और बच्ची डरी हुई थी, कस्में उठा रही थी कि मेरे वालिद मुझे मार देंगे, तो आप खुदारा मुझे अपना लें और निकाह कर लें। तो ये जो एक कहानी बनाई जा रही थी उसके पीछे जो असलियत थी वो सामने आ गई। आपने इसी के मुताल्लिक इकरार भाई की भी वीडियोस देखी होंगी। इकरार भाई का माशाल्लाह एक पास्ट रह चुका है, उन्होंने इस तरह के बहुत से केस सॉल्व करवाए और बहुत सी ऐसी बच्चियां जो घर से भागकर इस तरह के चुंगल और इस तरह की जगहों पे फंस जाती हैं, इकरार भाई ने उनको बाजियाबी करवाया। अगर इकरार भाई कह रहे हैं कि हम इसके पीछे काफ़ी देर से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस भी हैं जिससे साबित होता है कि ये गैंग है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं तो इतना क्रेडिबिलिटी वाला आदमी एवं कोई फड़ नहीं मार सकता। दूसरी तरफ जो ज़हीर और उसकी फैमिली है वो कल मेरे ख्याल लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, वहाँ पे यूट्यूबर भी थी जो इनकी बड़ी सपोर्ट कर रही हैं और इस तरह के फैसले को बहुत सपोर्ट कर रही हैं कि जी बच्ची अगर 14 से 15 साल की भी है, अगर घर से भागकर एक जगह आ गई है तो उनको साथ रहने दिया जाए। अगर मैं यहाँ पे नाज़रीन आपको अपनी राय से आगाह करूँ कि एक लड़की जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, क्या आप उसके इस तरह के फैसलों को सपोर्ट करेंगे? आप अपने आप से पूछें। 14 से 15 साल की बच्ची या बच्चे को हम 20 से 25 हज़ार रुपया नहीं दे सकते कि जाओ बेटा अपनी मर्जी से घर का सामान ले आओ। जिस बच्ची पे हम 20 से 25 हज़ार रुपए का एतबार नहीं कर रहे, भरोसा नहीं कर रहे, तो क्या हम उसको इजाज़त दे सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जो कि 20 से 25 हज़ार से बहुत ज़्यादा कीमती है उसके वो फैसले करे? और इख्तिताम पे आपको ये बताता चलूँ कि एक वो एक्ट्रेस हैं कोई हीरा मानी करके, उन्होंने कोई इंस्टा पे अपना कोई स्टेटस लगाया था कि मैं चाहती हूँ कि दुआ ज़हरा और ज़हीर एक साथ रहें। उस पर उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट किया कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे इस तरह का कभी भी स्टेप उठाएं, आपका बेटा या आपकी बेटी? उसके बाद मेरा ख्याल है कि आज उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। मुझे अभी कोई फ़ोन पे बता रहा था कि उन्होंने जो स्टेटमेंट कल दी थी या जो स्टेटस लगाया था उस पर माफ़ी मांग ली है, क्योंकि बहुत से लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े इमोशनली अटैच हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा या बेटी इस एज में इतना बड़ा इंतहाई कदम उठाए और कुछ लोग चंद डॉलर्स के लिए सिर्फ उनके इस फैसले को सपोर्ट करें। बहरहाल जो भी आप राय रखते हैं हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।